मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र के माचरा गांव में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक किसान की मौत हो गई। 50 वर्षीय रामप्रसाद अपने खेत में पेड़ की छटाई कर रहा था। इसी दौरान रामप्रसाद का हाथ पेड़ के पास से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन के तार से टच हो गया, जिसके बाद रामप्रसाद के शरीर में ब्लास्ट हुआ और वह जमीन पर गिर गया। धमाका सुनकर आसपास काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अधजली हालत में रामप्रसाद का शव जमीन पर पड़ा देख विद्युत विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं मृतक के परिवार में हादसे से कोहराम मच गया। काफी देर चली जद्दोजहद के बाद कानूनगो ने पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामप्रसाद चाचा को बिजली ने पेड़ में उतरने के कारण नीचे उतरने के कारण इन्हें लाइन ने पकड़ लिया है। 5 साल से कितनी बार है बोल दिया, जो कंप्लेन दी है, अभी कुछ नहीं। हमारी मांग तो जी ये है, इनके बच्चों का पालन पोषण और ये लाइन की सुधार हो। ठीक। मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के जैनपुर गांव में खाली पड़े एक प्लॉट से 4 दिनों से गायब महिला का शव पति की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल पति ने पहले तो अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतारा, फिर हत्या के बाद उसके शव को एक प्लॉट में दबा दिया। आरोप है कि पति आमिर अपनी पत्नी सिमरन को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और इसी को लेकर अक्सर लड़ता झगड़ता था। बिहार मंडोली में रहती थी मेरी बेटी, दिल्ली की रहने, दिल्ली का ही निवासी है। दोनों के प्यार मोहब्बत हो गए, दोनों ने शादी कर ली। बाप खिलाफ था शादी से, मैं राजी हो गई। मैंने कहा मेरी बेटी के साथ कर ले तू शादी। उसका दहेज का लालच था कि स्कॉर्पियो मिल ली मेरे बच्चे को। मेरी पोजीशन नहीं थी, बाप पैरालाइज है, जो मैं स्कॉर्पियो देती उसको। उसने टॉर्चर करता रहता लड़की को। दिल्ली में दोनों लड़ते, बाप देरी पर रखता लड़के को, आने नहीं देता था। बीमार था कुछ, मैं इलाज करवाती। उसके बाद सर ये धोखे से लड़की को, वहाँ दिल्ली रहते थे, धोखे से बाप ने कहा लड़का रोज नहीं आता डेयरी पर से, आप ऐसे बोलो। मैं लड़की को अपनी गारंटी पे वहाँ रखता हूँ हर्रे में ला के लड़की को धोखे से बुला के, और 23 तारीख में मेरी लड़की आई है, 25 में खत्म कर दी इसने। उसने कई बार उसे मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने महिला के पति आमिर सहित 4 और आरोपी आरिफ, नसीम, मेवात और बबलू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आमिर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। दिनांक 25/11/2020 को श्रीमती सावरी बेगम ने एक एप्लीकेशन दिया था कि मेरी लड़की की शादी आमिर से हुई थी और 1 हफ्ते से मैं लड़की का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा। इस प्रार्थना पत्र पर थाना सरूरपुर में SHO द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी क्रम में जांच पड़ताल में ये पता चला कि पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे और पति ने अपनी पत्नी को मारकर उसकी लाश को छुपा दिया था और SHO सरूरपुर और उनकी टीम ने डेड बॉडी को रिकवर किया है, आमिर को गिरफ्तार किया है और अन्य मुलजिम की तलाश की जा रही है। मेरठ में RTO के पुल पर युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवती के दोस्त ने जब इस पर विरोध किया तो उसे छेड़छाड़ कर रहे बदमाशों ने बेरहमी से पीटा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लड़के को जिला अस्पताल में फौरन भर्ती कराया। थाना नौचंदी में भाजपाइयों ने मामले पर जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल मामला 2 समुदाय से जुड़ा होने पर पुलिस के हाथ पांव फूले। आनन फानन में तहरीर के आधार पर दबिश जारी किया गया। एक बेटी जो अब शाम को अपने ट्यूशन से आ रही थी, निशा जिसका नाम है, और जब वो अपने कोचिंग से निकल करके जा रही थी तो RTO के पास में कुछ मनचलों ने, जिनका नाम आसिफ है और आसिफ के कुछ मित्र हैं, उसने उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की। और जब उनके साथ में जो कोई उनका एक मित्र था, उसने जब उस चीज़ का विरोध किया तो विरोध करने पर तुरंत उन पे धारदार हथियारों से और ईंट पत्थरों से उनकी मार पिटाई की गई। साथ में जब उन्होंने फ़ोन किया तो उनके जो मित्र और पहुँचे तो उनके साथ भी जो पत्थरों से, ईंट से उनके ऊपर और चोट उनके ऊपर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद के सियासी रोड शो के बाद अब निवेश के लिए मुंबई में 2 दिसंबर को रोड शो करेंगे। यह रोड शो सड़क पर नहीं, निवेशकों, उद्यमियों और बैंकर्स के साथ बैठकों के रूप में होगा, जिससे यूपी में बड़ा निजी पूंजी निवेश लाने, फिल्म सिटी परियोजना और फाइनेंस सिटी परियोजना को आगे बढ़ाने की तैयारी है। इन दिग्गज उद्योगपतियों और बड़े बैंकर्स में बॉलीवुड से अक्षय कुमार, आनंद पंडित, मनमोहन शेट्टी, बोनी कपूर और सुभाष घाई आदि शामिल होंगे। वहीं टाटा सन्स के N चंद्रशेखर, हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, L&T के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम से मुख्यमंत्री खास मुलाकात करेंगे।
सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान नजर आया, जिसके बाद सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं और किसी भी तरह के हालात का सामना करने को तैयार हैं। वहीं इससे पहले भी नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी ड्रोन को देखा गया था। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि वह ड्रोन था या कुछ और वस्तु थी। लखनऊ में एटीएम से रुपए निकालते समय लोगों की मदद करने के बहाने कार्ड बदलकर रुपए निकालने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया है। गुरुवार को शिवम उर्फ बंटी नाम का व्यक्ति जालसाजी के मामले में पकड़ा गया, जिसने मोहनलालगंज पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान बीते 3 महीनों में 3 दर्जन से अधिक वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है। आरोपी के पास से पुलिस ने 7 एटीएम कार्ड अलग अलग बैंकों के बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी द्वारा दिए गए निर्देश पर धान खरीद में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अपर मुख्य सचिव आयुक्त एवं निबंधक MVS रामी रेड्डी 33 धान क्रय केंद्र प्रभारियों के खिलाफ कार्यों में उदासीनता और अनियमितता पर FIR दर्ज कराई है। इसके साथ ही 24 केंद्र प्रभारियों और सचिव को निलंबित कर दिया गया है। बता दें, कार्यों में लापरवाही और गड़बड़ी की शिकायतों पर यह कार्रवाई की गई है। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के मामले में रविवार को CO बहेड़ी के नेतृत्व में 2 टीमों ने रामपुर तक दबिश दी, मगर आरोपी हत्थे नहीं चढ़ा। यह मामला उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिषद अधिनियम के तहत प्रदेश भर में पहला है। बिथरी विधायक ने योगी सरकार के कानून को देश भर में लागू करने की जरूरत बताई है। प्रभारी SSP डॉक्टर संसार सिंह के निर्देश पर देवरनिया इंस्पेक्टर दयाशंकर ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले की इंस्पेक्टर दयाशंकर विवेचना कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 21 से 23 नवंबर तक आगरा के 36 बस्तियों में विशेष शिविर लगाकर 2034 लोगों के नमूने लिए। यहाँ औसतन 203 लोगों की जांच करने पर एक पॉजिटिव केस मिल रहा है। कुल नमूनों की बात करें तो 27 नवंबर तक 3.39 लाख लोगों की जांच में 9022 संक्रमित पाए गए, मतलब हर 38वां मरीज संक्रमित, जबकि मलिन बस्तियों में यह औसत 203 लोगों में एक संक्रमित का है। आगरा में शहर की दक्षिणी सीट के भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय से एक युवक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भांजा विराज शाह बनकर 40,000 रुपए ठगने की कोशिश की। शक होने पर विधायक ने युवक को नाई की मंडी थाना पुलिस को सौंप दिया और उसके खिलाफ तहरीर दी। गिरफ्तार युवक शाह का भांजा नहीं बल्कि गांधीनगर निवासी ठग यश अमीन है, जो 2016 में उज्जैन के विधायक डॉक्टर मोहन यादव से ठगी के आरोप में जेल जा चुका है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने PM मोदी के वाराणसी दौरे का स्वागत किया। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि PM मोदी संविधान की रक्षा करते हुए धर्म का पालन कर रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी ने PM मोदी और CM योगी से गाँव की सड़कों के भी रिनोवेशन की मांग की है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि गाँव की सड़कें बनने से यूपी के गाँव की तस्वीर बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन परिषद एक्ट को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी ने सरकार से इस एक्ट पर पुनर्विचार करने की मांग की है। दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। मायावती ने ट्वीट किया कि लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेक आशंकाओं से भरा है, जबकि देश में कहीं भी जबरन व छल से धर्मांतरण को ना तो खास मान्यता और ना ही स्वीकार्यता है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दूसरी शादी कर रहे युवक को पहली पत्नी के विरोध का सामना करना पड़ा। पति की दूसरी शादी के मौके पर पहुंची महिला ने बवाल किया तो युवक ने उसे मंडप से ही 3 बार तलाक बोल दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा 3 तलाक की धाराओं में दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही है। यूपी की बुलंदशहर में रविवार की देर रात अचानक चलती रोडवेज बस में आग लग गई। बस में सवार ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने यात्रियों को दूसरी बस से लखनऊ भिजवाया। सियाना कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह के अनुसार ड्राइवर की तहरीर पर पुलिस घटना की जांच कर रही है। वहीं शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। 3.5 दशक पहले पंचगंगा सहित 5 घाटों से शुरू हुई देव दीपावली का विहंगम व मनोरंजन दृश्य आंखों में उतारने के लिए हर मन आतुर रहता है। इस बार देव दीपावली के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री भागीदारी कर रहा है। इससे भारत ही नहीं पूरे विश्व की निगाहें काशी की देव दीपावली पर टिकी हुई है। काशी में पंचगंगा घाट से देव दीपावली की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1985 में मंगला गौरी मंदिर के महंत नारायण गुरु ने देव दीपावली को वृहद और विहंगम रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने पंचगंगा घाट के साथ 5 अन्य घाटों पर दिया जलाने की शुरुआत कराई। 1995 से देव दीपावली को व्यापक आधार मिला। इसे देखते ही देखते यह उत्सव वैश्विक फलक पर छा गया।